गांव में एक परिवार रहता था। उस घर की मालकिन मालती देवी थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी मालती देवी की आवाज इतनी बुलंद थी कि उसकी आवाज से उसके दोनों बेटे और बहुएं थर थर कांपते थे। घर के सभी फैसले मालती देवी ही लेती थी और उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता तक नहीं हिल सकता था। मालती देवी के दोनों बेटे राजू और रवि एक परचून की दुकान चलाते थे, जिसका पूरा हिसाब मालती देवी अपने हाथ में रखती थी। अरे भैया, मीना हफ्ते भर से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि उसे एक साड़ी चाहिए। अगले महीने उसके भाई की शादी है ना, तो बस उसी के लिए वो जिद किए हुए है। अरे तो दिला देना एक साड़ी, क्या दिक्कत है? कहाँ से दिला दूं भैया, साड़ी के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना। माँ एक एक पैसे का ऐसे हिसाब रखती है कि अपने लिए 2 पैसे भी नहीं बचा सकता। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा यार राजू। हर चीज का इतना हिसाब किताब रखती है कि बस कोई अपने लिए एक पैसा ना बचा ले। बस हर वक्त अपने बक्से को अपने सीने से चिपकाए रहती है। मजाल है आज तक कि किसी ने उसके बक्से की चाबी भी देखी हो। अरे भैया, उस बक्से में घर के कागज, गहने, पैसे और जाने क्या क्या कीमती चीजें होंगी। तभी तो माँ को वो बक्सा जान से भी ज्यादा प्यारा है। हाँ सही बोल रहा है तू। चल, अब काफी देर हो रही है, अब घर चलते हैं। रवि और राजू जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें दरवाजे पर से ही अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज आ जाती है। वो जल्दी से अंदर जाते हैं। अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो मीना पर? क्या हुआ? देख, इतना तेल तैर रहा है सब्जी में। इतने तेल में तो हफ्ते भर की सब्जी बन जाया करती थी। अगर मेरी सास होती ना तो तेरी खैर न थी। वो तो मैं हूँ जो कुछ कहती नहीं, पर तुम सब इसी चीज का फायदा उठाते हो। माना कि तेरे पति की परचून की दुकान है, पर इसका मतलब कि तू 3 के डब्बे ही उलट देगी क्या? गलती हो गई माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मीना वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। उसके जाने के बाद राजू अपनी माँ से कुछ पैसे मांगता है। पैसे? किस बात के पैसे चाहिए? अब अभी तो दिए थे। माँ, उस बात को 1 महीना हो गया है और आपने पैसे ही कितने दिए थे? बस 200 रुपए। क्या होता है इतने पैसों से? आखिर हमारे भी तो खर्चे हैं कुछ। ऐसा क्या खर्चा आ गया तेरे ऊपर? सब राशन तो दुकान से आ रहा है। अब मीना के भाई की अगले महीने शादी है, तो उसे कुछ कपड़े लेने हैं। अच्छा भैया, अब मैं समझी। ये सब तेरी बीवी का किया धरा है। साड़ी की फरमाइश आई है मैडम की, तभी पैसे मांगे जा रहे हैं। पर तू भी सुन ले मेरी एक बात कान खोल कर। 1 पैसा नहीं देने वाली मैं तुझे। इतनी साड़ियाँ पड़ी हैं, उसी में से पहन लेगी। और ज्यादा चूंचा की ना तो जाने भी नहीं दूंगी। इसी बात पर तीनों में झगड़ा होने लगता है और आवाज बाहर तक जाने लगती है। तीनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ रामू आ जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे आप सब लोग लड़ क्यों रहे हो? रामू, मेरा बच्चा तो शहर से आ गया। अच्छा हुआ बेटा जो तू आ गया। देख तेरी माँ के साथ क्या हो रहा है। कैसे दोनों मियाँ बीवी तेरी बूढ़ी माँ पर चिल्ला रहे हैं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ भाभी? आप क्यों माँ से लड़ रहे हो? 1 पैसा नहीं देती है हमको। हम इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। मीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। राजू सारी बात रामू को समझाने ही लगता है कि मालती देवी जोर जोर से रोने लगती हैं। और राजू को कुछ भी बोलने नहीं देती। रामू अपनी माँ को गले से लगा लेता है। रो मत माँ, मैं आ गया हूँ ना। बेशक मैं तुम्हारा सौतेला बेटा हूँ, पर आपको सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ माँ। अच्छा हुआ तू आ गया रामू। तू अब शहर मत जाना, यहीं रहना मेरे पास। हाँ माँ, मैं अब यही रहूंगा। उस दिन की लड़ाई तो पूरे मोहल्ले में पता लग जाती है और जैसे तैसे सब शांत होता है। कुछ दिन घर में शांति रहती है, पर एक सुबह जब शीतल अपनी सास को चाय देने जाती है तो उसकी सास वहाँ मरी पड़ी होती है। हे राम, ये क्या हो गया? अजी सुनते हो? जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया। शीतल की आवाज सुनकर सब लोग आ जाते हैं और मालती देवी को ऐसे पड़े देख उनकी हालत बुरी हो जाती है। माँ, माँ, ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया माँ को? माँ, माँ कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो।
राजू जल्दी माँ को हॉस्पिटल ले चल। कोई फायदा नहीं है भैया, माँ इस दुनिया में नहीं रही, हमें छोड़कर चली गई। माँ जी ऐसा नहीं हो सकता। माँ जी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। माँ जी। मीना, ये क्या हो गया मीना? रोने की आवाज सुनकर बाहर से पड़ोसी भी वहाँ आ जाते हैं। मालती देवी को ऐसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। अरे भाई ये देखो, माँ जी के गले पर तो उंगलियों के निशान है। माँ जी अपने आप नहीं मरी है भैया, इनका तो किसी ने मर्डर किया है। जल्दी पुलिस को बुलाओ। हाँ भैया तुम सही बोल रहे हो, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अरे नहीं, पुलिस को क्यों फोन करना? ये सब पुलिस के चक्कर में हमें मत फंसाओ। हम में से कोई भी माँ जी को क्यों मारेगा? अरे कल तुम लोगों के घर से इतना लड़ने की आवाज आ रही थी, हैं? और आज माँ जी का मर्डर हो गया। पुलिस तो जरूर आएगी। शांता पुलिस को फोन कर देती है और तुरंत वहाँ पुलिस आ जाती है। अरे हटो यहाँ से, अरे भीड़ मत लगाओ, हमें देखने दो क्या मामला है। अरे ये तो मर्डर है, देखो तो उंगलियों के निशान। बुढ़िया को किसी ने गला घोट कर मारा है। हाँ भाई, किसका काम है ये? तुम सबका क्या रिश्ता है इनसे, बताओ। ये इनके बड़े बेटे रवि हैं और इनकी पत्नी शीतल। ये उससे छोटा बेटा राजू और इनकी पत्नी मीना, और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ। तुम सबका कैसा रिश्ता था इनके साथ? मतलब किस किस की नहीं बनती थी? हमारी तो माँ जी से कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, कल जो तुम इतना लड़ रही थी वो, और तुम्हारा पति राजू भी, वो क्या था? अच्छा, तो घर में लड़ाई हुई थी। बताओ किस बात पर किसकी लड़ाई हुई थी? अरे वो तो बस एक छोटी सी बहस थी। मेरी बीवी को अपने भाई की शादी के लिए साड़ी लेनी थी और माँ ने पैसे देने से मना कर दिया था, बस उसी बात पर। हम सब पता लगा लेंगे। चलो अभी हमें घर की तलाशी लेनी है, चलो। पुलिस वाले पूरे घर की तलाशी लेते हैं। उनको घर में एक खाली बक्सा मिलता है जिसका ताला टूटा हुआ होता है, और उनको एक नई साड़ी भी मिलती है जिसमें एक बिल होता है। हाँ भाई, आप तो बोल रहे थे कि साड़ी के लिए पैसे नहीं थे, पर इस बिल में तो साफ साफ लिखा है कि आपने कल ही पूरे 5,000 रुपए की साड़ी खरीदी है। कहाँ से आए मैडम इतने पैसे? पहले अपनी सास को मारा, और फिर उनके बक्से का ताला तोड़ा। क्या था आखिर इस बक्से में ऐसा? क्या रखती थी मालती देवी इसमें, बताओ। अरे इसमें तो सारा खजाना था, घर के कागज, पैसे और गहने सब इसी में थे। इस बक्से में तो वो किसी को हाथ भी ना लगाने देती थी। मुझे तो इसमें इनके बेटे का भी हाथ लग रहा है। जब मैंने पुलिस को फोन करने की बात बोली तो इनके बड़े बेटे रवि ने मुझे फोन करने से भी रोका। अरे पर लड़ाई तो कल छोटे बेटे से हो रही थी ना। हाँ भाई, इनको सबसे पहले मरा हुआ किसने देखा था? कौन आया था इनके पास? जी, वो मैं चाय देने आई थी। पर आज तो माँ का उपवास होता है ना भाभी। उपवास में तो वो एक बूंद पानी भी नहीं पीती। यह केस तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, पर हम भी पता लगा ही लेंगे कि आखिर मालती देवी का कातिल कौन है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तब तक तुम में से कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, समझे? पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और मालती देवी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए दे देते हैं। सब लोग एक दूसरे पर शक कर रहे होते हैं कि आखिर मालती देवी का कातिल है कौन। पुलिस वाले अपनी छानबीन के लिए अक्सर घर आकर पूछताछ करते हैं। इतने दिन की पूछताछ के बाद पुलिस वालों को मालती देवी के कातिल का पता चल जाता है। वो हथकड़ी लेकर घर आते हैं। आखिर इतने दिन की कड़ी मेहनत के बाद आज हमें पता चली गया कि कातिल कौन है। कौन है कातिल? अरे तुम्हारा भाई। ये सुनकर सबके चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। चलो रवि, अब तुम्हारा सच हमें पता चल चुका है। अब तुम्हें पूरी जिंदगी जेल में सड़ना होगा। चलो। आप क्या बोल रहे हैं? ये माँ जी को नहीं मार सकते, आपको गलतफहमी हुई है। हे भगवान, भैया आपने ऐसा क्यों किया भैया? रवि चुपचाप अपने आप को हथकड़ी लगवाता है और पुलिस वालों के साथ चला जाता है। वो किसी को एक शब्द भी नहीं बोलता भी कैसे? आखिर वो एक कातिल जो होता है वो भी अपनी माँ का कातिल। शीतल सर पकड़कर वहाँ बैठ जाती है और खूब रोती है। पूरे दिन घर में मातम छाया रहता है। शाम को भी सब ऐसे ही चुपचाप उदास बैठे होते हैं।
अच्छा, मैं अब चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? शहर, और कहाँ? अब यहाँ मैं कैसे रह पाऊंगा? और मेरी नौकरी भी तो शहर में ही है। ऑफिस से फोन आया था तो बस सोचा आज ही निकल जाता हूँ। ठीक है रामू, अपना ध्यान रखना। रामू वहाँ से जाने ही लगता है कि दोनों पुलिस वाले उसके सामने आ खड़े होते हैं। अरे 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 अरे, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? अरे जरा ये बैग तो दिखाओ मैं। अरे इसमें मेरे कपड़े हैं, और क्या? आप मेरे कपड़े देखकर क्या करोगे? अरे तू बैग तो दिखा, फिर बताया तेरे को। पुलिस वाले रामू का बैग खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे पैसे और गहने निकलते हैं। ये देखकर शीतल, राजू और मीना हक्के बक्के रह जाते हैं। इतने सारे पैसे, और ये तो माँ जी के गहने हैं। हाँ भाई, मालती देवी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनका सौतेला बेटा रामू ही है। इसने पहले बक्से का ताला तोड़ा, फिर उसमें से घर के कागज चुरा लिए और घर को आधे दाम में बेच दिया। उनके सारे गहने ऊपर पानी की टंकी में डाल दिए और आज सब लेकर फरार हो रहा था। उस दिन हमने इसके हाथ में चोट देखी और इसके कमरे में हथौड़ा भी। इन सब में हमारा रवि ने साथ दिया ताकि रामू बेफिक्र होकर जब यहाँ से भाग गए तो हम इसे आसानी से पकड़ सके। चलो भाई चलो, अब जेल में मजे करना, चलो। रामू का सारा प्लान बर्बाद हो जाता है। पुलिस वाले रामू को पकड़कर ले जाते हैं और रवि वापस घर आ जाता है। शीतल रवि को देख बड़ी खुश होती है और उस दिन सब लोग इतने दिनों बाद सुकून की नींद सो पाते हैं। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस घर की मालकिन मालती देवी थी। इतनी उम्र होने के बावजूद भी मालती देवी की आवाज इतनी बुलंद थी कि उसकी आवाज से उसके